Modi morning everyone. Myself Manoj Ram Dusad, Platinum Director. Ladies and gentlemen, आज का जो सेशन है वो एक शानदार सेशन है और वो सेशन क्या है? वो सेशन है आपके स्क्रीन पर, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अभी आप देख सकेंगे कि आज का सेशन क्या है। आज का जो सेशन है वो है EMT फॉर्मूला फॉर एडवांस्ड लेवल ग्रोथ। इसका मतलब एवरी मोमेंट ट्रैकिंग फॉर्मूला। आप नोट कर सकते हैं एवरी मोमेंट ट्रैकिंग फॉर्मूला। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब बिना हर मोमेंट का ट्रैकिंग के बिना आप इस बिजनेस में सफलता में लेवल, टाइटल, इनकम नहीं बढ़ा पाएंगे। आप जो काम कर रहे हैं अगर वही काम करते रहेंगे तो आपको वही मिलता रहेगा जो अब तक मिल रहा था। लेकिन अगर आपको अभी जो मिल रहा है उससे थोड़ा ज्यादा चाहिए, उससे थोड़ा बेटर चाहिए, उससे अच्छा टाइटल चाहिए, तो आपको अभी जो काम कर रहे हैं उससे थोड़ा अच्छा हैबिट, अच्छा एक्शन, अच्छा प्लानिंग के साथ काम करना होगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज से एवरी मोमेंट ट्रैकिंग फॉर्मूला का जो इस्तेमाल करेंगे डेफिनेटली वो टॉप पे पहुंचेंगे। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एवरी मोमेंट ट्रैकिंग फॉर्मूला। तो मैं जानना चाहूंगा आप लोग अब इसमें कौन कौन कंप्लीटली तैयार हैं इस एवरी मोमेंट ट्रैकिंग फॉर्मूला को अपनाने के लिए। हैंड्स ऊपर कीजिए, मैं सबको देख सकता हूँ। यस, वेरी गुड। सो अब वक्त आ गया है नया चीजें सीखने का। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सीखी हैं और आई एम वेरी लकी कि आप सब मेरी टीम में हैं। और अब आपको सीखना है एवरी मोमेंट ट्रैकिंग फॉर्मूला। और उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए आप सबको पहला स्टेप, हमेशा मोबाइल को 24 घंटे आपके चार्ज फुल रखना पड़ेगा। कम से कम 6 महीने के लिए, 6 महीने नहीं 9 महीने के लिए आपके फोन को चेंज नहीं करना। अगर आप गलती से चेंज करोगे या कुछ हो गया तो भी वो फोन को किसी को गिफ्ट नहीं करना है, किसी और को देना नहीं। वो फोन में अगर आप डेटा ट्रांसफर भी करोगे सारी चीज नहीं आएंगी। जो चीज नहीं आएंगी वो चीज मैं बताने वाला हूँ। मतलब कम से कम 9 महीना तक आपका जो मिनिमम इनकम 60,000 to 1 लाख होगा 9 मंथ्स में। और तब तक आपका फोन आपका बिजनेस पार्टनर होगा, आपका बॉस होगा, आपका बेस्ट फ्रेंड होगा। तो आपका फोन के लिए कमिटेड रहिए। टाइम टू टाइम उसको फुल चार्ज करना है, टाइम टू टाइम उसको साफ सुथरा रखना है माइटी इन वन से। एवरी डे मॉर्निंग में एक बार माइटी वन से उसको पोंछ लेना है क्योंकि बैक्टीरिया लेस होगा, क्योंकि आप 24 घंटा उसको साथ में लेके चलोगे। सोने के टाइम पे अब से कम 3 मीटर अपने बॉडी से 3 मीटर दूर में रख के सोओगे, ताकि जब अलार्म बजेगा सुबह 4 o'clock का तो आप प्रे कर लो। अलार्म बजने दो, अच्छा म्यूजिक करो जिससे डिस्टर्बेंस माइंड खराब ना हो। तो उठो के अच्छा म्यूजिक बजता रहेगा, जैसे कि ओम ओम बोलता रहेगा, तो मॉर्निंग में आपका उठ रहे हो अच्छा है। या ओम नमः शिवाय या आपका जो फेवरेट है, जस्ट लाइक दैट आप डाउनलोड मार लो। या अगर आप लोगों को कुछ स्पेशल चाहिए और नहीं मिल रहा है तो मुझे बोलो, मैं आपके लिए तैयार कर दूंगा। ऐसा मैं म्यूजिक भेजूंगा, आप उसको आराम से डाउनलोड मार के या रिंगटोन जैसा चाहिए बोल दीजिए, मैं आपको दे दूंगा कहीं से भी अरेंज करके। लेकिन आपका सुबह बजेगा तो प्रे करके सीधा जाके आराम से दबाओ, मत करो। इट मीन्स आपका मोबाइल फोन सबसे पहला स्टेप नंबर 1 आप लिखो। 9 मंथ्स के लिए नो चेंजेस इन मोबाइल। अगर आपका मोबाइल, आप लोग का थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि
आप लोग का पास जो मोबाइल है, किसी का ऐसा मोबाइल है जो बार बार हैंग होता है, मेमोरी नहीं है, स्पेस नहीं है, थर्ड क्लास है, लो क्वालिटी का है, ऐसा किसको चेंज करने वाले हो क्योंकि अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा किसी का है या सबका ठीक चल रहा है? ओके है कम से कम। जिसका ओके है ऐसा कर दीजिए। ओके, एक दो लोगों का मुझे नहीं दिखा हाथ, किसका ओके नहीं है थोड़ा ऐसा कर दीजिए। अच्छा, ओके में भी नहीं दिखा। और अच्छा, हरिप्रिया मैडम आपका हैंग हो गया लगता है वीडियो। हरिप्रिया मैडम, अच्छा उसका नेट शायद कट गया। ओके, यस सर। आपका दिख नहीं रहा है। आपका फोन ठीक है? यस और नो? आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आई थिंक नेट का इशू है। इंद्रावती मैडम, नीरज जी, ओके, मनस्वी मैडम रेडी? ग्रेट। सो आपका इंटरनेट का ये है मैडम, आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, म्यूट करके रखो। यस सर। गुड। तो नेक्स्ट स्टेप नंबर 1 है मोबाइल को रखना है। अब मोबाइल को ही क्यों रखना है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि यस मैडम, म्यूट भी नहीं हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट है, आप लोग को एवरी मोमेंट ट्रैकिंग करने के लिए आपको मास्टर होना पड़ेगा। एक चीज को हर मोमेंट में, एक घंटे में चेक करने के लिए, हर मोमेंट, क्योंकि आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया फोन 9 महीने के लिए, और वो बेस्ट फ्रेंड होगा, आपका बॉस भी होगा और आपका मेंटर भी होगा, आपको गाइड भी करना, आपका वो बन जाएगा, और यही फोन आपको टॉप पे लेके जाएगा। तो करना क्या है ये फोन से? सबसे पहला लिखिए, नंबर 1 तो हो गया मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन के अंदर में क्या है जो आपका एवरी मोमेंट को ट्रैकिंग करेगा? नंबर 1, और वही लास्ट भी है, एक ही चीज है, लेकिन नंबर 1 सबसे पहले लिखिए, इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर, गूगल कैलेंडर। आशा करता हूं कि आप सबके मोबाइल में गूगल कैलेंडर होगा। तो पहले मैं बता दूं, गूगल कैलेंडर बाय डिफॉल्ट सबके फोन में होता है। अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाके गूगल कैलेंडर टाइप करके डाउनलोड मार लीजिए, ठीक है? तो पहला लिख लीजिए, फिर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ कि क्या है और कैसे करना है। क्या करना है गूगल कैलेंडर से? एवरी मोमेंट ट्रैकिंग कैसे करोगे? आपका बॉस कैसे बनाओगे? आपका बेस्ट फ्रेंड कैसे बनाओगे इस गूगल कैलेंडर को? तो पहले बेस्ट फ्रेंड बनाने से पहले उसको जांचना होगा, उसको जानना होगा कि गूगल कैलेंडर में क्या क्या होता है। तो थोड़ा समय निकाल के गूगल कैलेंडर में आप घुस करके पूरा एक उसका सारे पॉइंट्स, मतलब उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, उससे क्या क्या हो सकता है, आप कोशिश करेंगे। बेसिक मैं अभी बता दूंगा, बेसिक जो है वो मैं बता दूंगा, लेकिन एडवांस जो है वो आपको खुद को R&D करना पड़ेगा, और एडवांस में हम और एक बार बात करेंगे। लेकिन बेसिक जो है वो आज मैं बता दूंगा, ताकि आप आराम से उसके अंदर जा करके काम करें। तो ये पहला स्टेप होगा आपका कैलेंडर। कैलेंडर को बॉस बनाना है, लिखो बॉस, बेस्ट फ्रेंड, आपका मेंटर एंड गाइड। ये 3 चीज कैसे होगा आइए बात करते हैं। तो बॉस क्यों बनेगा? आपका हर दिन भर का पूरा दिनचर्या, डेली का टाइम टेबल एंड शेड्यूल, छोटी से छोटी बातें आप कैलेंडर में लिखोगे। आप उसमें लिखोगे हर मोमेंट में। आप अभी डायरी और पेन आउटडेटेड हो गया, टाइम नहीं है, आप किचन में डायरी पेन लेके नहीं जा पा रहे हो, वो मैं देख रहा हूँ।
मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ काम कर रहे हो और उस टाइम में डायरी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, 9 मंथ्स के लिए आपका फोन आपके पास होगा। क्या करेंगे? 9 मंथ्स के लिए ये फोन में सब कुछ होगा, सिर्फ कैलेंडर में। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप सोने जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? 11 बजे का या 10:30 का अलार्म बोलोगे। 10:30 में आप लिख दोगे स्लीपिंग, लेकिन उसके नीचे में अलार्म का ऑप्शन आता है। जो भी आप कमेंट करोगे ना, उसमें अलार्म का ऑप्शन आता है। तो 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम दे दो। आप कुछ भी काम कर रहे हो, खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन मांज रहे हो, कुछ भी, 10:30 होने से 10 मिनट पहले अलार्म बजेगा। आपके काम में फोन बाजू में होगा, क्योंकि मैंने बोला है फोन को छोड़ना नहीं है। 3 फीट के अंदर में होना चाहिए, दिन भर 3 फीट के अंदर होना चाहिए। तो बजेगा तो आपका क्लिक हो जाएगा, अरे 10:20 हो गया, इसका मतलब 10:30 में मुझे सोना है। तो माइंड में पहले से मैसेज चला गया कि मुझे सोना है, सोना है, सोना है। और धीरे धीरे रिलैक्स करना चालू करो भाई। तो अंजना मैडम को थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि नींद नहीं आती है, तो मैं भी एक्टिंग बाज बन चुका हूँ। क्यों? मुझे भी 4 बजे 3 बजे नींद आने वाला आपके बारे, ठीक है? आज से नहीं, 15 साल से। लेकिन ह्यूमन बीइंग, इंसान में वो ताकत है, वो जो चाहे वो तुरंत इंप्लीमेंट कर सकता है, और 3-4 दिन करने के बाद उसकी आदत। तो आपका जैसे 10:30 होगा, एक्टिंग चालू, अब नींद आ रही है, अब बॉडी आराम हो रहा है, अब मुझे गहरी नींद में मैं जा रहा हूँ, और कोई इलाज नहीं है इसके सिवा। मेडिसिन बहुत आसान काम है। मेडिसिन को काम में मत लीजिए। मेडिसिन आपके अंदर की कैपेसिटी को खत्म कर देता है, खत्म करने की कैपेसिटी खत्म कर देगा, काम करने की कैपेसिटी खत्म कर देगा। नो मेडिसिन प्लीज। तो आदत डालिए, धीरे धीरे हो जाएगा। तो स्लीपिंग लिख लिए, वैसे ही वेकिंग अप, 4 बजे उठने का अलार्म है, तो 4 बजे अलार्म बजेगा। आपका गोल सेटिंग लिखने का अलार्म, आपका एक्सरसाइज करने का टाइम, रेडी होने का 5 बजे है, तो 5 बजने में 5 मिनट बाकी रहेगा, तो आपको लॉग इन कर देना है। या 10 मिनट, 4:55 मैंने लिखा था, तो 4:55 का लिख लो, आराम कर दो। फिर आपको मॉर्निंग वॉक जाना है, वो कर लो। फिर सुबह आपको 8-8:30 बजे है, तो 8:25 में अलार्म बजेगा। फिर कॉलिंग करना है 9 बजे तक। मतलब आपका ऊपर निर्भर करता है हर मोमेंट को ट्रैक करने का। और एक दिन करके देखिए, एक दिन करके देखिए, आपका बहुत समय बच जाएगा, आपका डिसिप्लिन आना शुरू हो जाएगा, और वहीं से शुरू होगा आपका सक्सेस। याद रखिए, सिर्फ डिसिप्लिन से ही समय बचाया जा सकता है। सिर्फ स्पीड को बढ़ा करके समय बचाया जा सकता है, और एक काम खत्म होने के इमीडिएट बाद दूसरा काम करना शुरू करने से समय बचाया जा सकता है। और समय वही बचा सकता है जिसको पूरा पता होगा सुबह से लेकर के रात का सोने तक, सो उठने से लेकर रात का सोने तक क्या क्या करना है, कितने बजे करना है। वही इंसान सबसे कम समय में सबसे ज्यादा काम कर सकता है। और जो इंसान बिना प्लानिंग का करेगा, वो खड़ा होकर सोचने में वक्त लगा देगा। खाना बन गया, खाना खा लिया, अब बैठ के सोचेगा मैं क्या करूं। लेकिन जिसका सुबह ही प्लानिंग हो चुका है, उसके कैलेंडर में लिखा हुआ है कि खाना खाने के बाद इतने बजे या ट्रेनिंग के बाद मुझे इमीडिएटली 20 कॉल करना है 15 मिनट के अंदर, तो फोर्सली जैसे 9 बजा इमीडिएटली कॉलिंग चालू, 15 मिनट खत्म हुआ, उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि मुझे 15 मैसेज डालना है या 10 मैसेज डालना है, तो एग्जैक्टली 9:15 होगा तो मैसेज डालेगा, टक 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 टक। जैसे वो खत्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में उसका काम होगा कि हाँ मुझे खाना पकाने जाना है या बर्तन मांजना है, कुछ भी। आपका डेली रूटीन, डेली ट्रैकिंग, एवरी मोमेंट ट्रैकिंग, EMT फॉर्मूला आपको टॉप पे लेके जाए। यस और नो? यस और नो? सो जो लोग इसको ना पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ स्टार्ट करेंगे, उनको दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं पाएगा टॉप पे जाने के लिए। सबसे कम समय में सबसे टॉप पे पहुंचने का, सबसे ज्यादा अचीवमेंट करने का, सबसे जल्दी टाइटल अचीव करने का ये तरीका है। तो गूगल कैलेंडर में एक्सपर्ट होइए। ये हो गया इंपॉर्टेंट बात। अब आपको चैलेंज आने वाला है। क्या चैलेंज आने वाला है?
चैलेंज ये आने वाला है कि आपको गूगल कैलेंडर में माहिरता हासिल अभी तक नहीं हुई है, आप फ्रेंडली नहीं हो, आपकी आदत नहीं है। तो कोई भी नया चीज शुरू में जब करते हैं तो आपका दिमाग आप पे हावी होता है, छोड़ दो, नहीं होगा। ये कहने की बात है, ये बहुत और तकलीफ है, बार बार कौन देखेगा, बहुत किस्म की बातें आएंगी। और ये इसीलिए आएगी क्योंकि 95% लोग छोड़ देते हैं थोड़ी सी कोशिश करना, और 5% लोग में वो दम होता है, वो दृढ़ विश्वास के साथ एक बार जो काम शुरू करते हैं, जब तक टॉप पे नहीं पहुंचते तब तक करते हैं, और वही लोग सफल होते हैं। सो एक बार ठान लिए कि 9 महीने तक मैं करूंगी, मैं गारंटी देता हूं आपके खानदान में अगर कोई भी इंसान नाम लेगा ना कि अगर बनना है तो उनके जैसा बनो, तो आपका नाम लेंगे। तो क्या आप नहीं चाहते हो कि आपके पूरे खानदान में कभी भी कोई बच्चों को बोले कि बनना है तो उनके जैसा बनो, तो आपका नाम आए? यस और नो? तो ये इतनी बड़ी चीज पाने के लिए 9 महीने के अंदर 60,000 टू 1 लाख का इनकम तक, स्टेबल इनकम तक, एक बढ़िया टाइटल के साथ पहुंचने के लिए क्या आप ये गूगल कैलेंडर में माहिरता हासिल करना चाहेंगे? यस और नो? यस और नो? रेडी? ओके, गुड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है प्रॉब्लम्स, तो मैंने बता दिया कि आपका दिमाग आपको हावी होने लगेगा, दिमाग आपका मालिक बन जाएगा और आपको नौकर बना देगा, और आपको पूरा हर मोमेंट बनेगा छोड़ो छोड़ो, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। और आपको जिद करना है, गर्म हो जाना है, टाइट हो जाना है, हमेशा एकदम टाइट रहना है हमेशा। यस, और जब टाइट होते हो ना, रीढ़ की हड्डी झुकी रहती है, जब टाइट हो जाती है ना तो पूरे बॉडी से सारे नेगेटिव खत्म। आप खुद अभी जो बैठे हो ऐसा करके आप एक बार ऐसे होके देखो और थोड़ा पोजीशन चेंज करके देखो, देखो क्या होता है, गब्बर कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है? ऐसा नो? तो ये बॉडी की जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये हमेशा ऐसा एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस रहता है, आपका लुक भी अच्छा हो जाता है, आप दमदार हो जाते हो, आपका ब्रेन सही तरीके से काम करता है, मेमोरी पावर भी बढ़ जाता है। बोला जाता है कि जिसको जल्दी याद करनी है ना मेमोरी पावर, बॉडी ठीक रखो, पूरा रीढ़ का हड्डी स्ट्रेट, तो स्कल खोपड़ी का जो उधर जो गैप है वो बंद हो जाता है, सीधा हो जाता है, और जिसकी वजह से मेमोरी अच्छा काम करती है। तो इसीलिए आप डेफिनेटली कर पाओगे ये अपने आप को हमेशा बोल देना जब आपका दिमाग आपको समझाने की कोशिश करेगा। अब बात करेंगे बेसिक के ऊपर में। चैलेंजेस तो पता चल गया, पहले पता चला क्या, नंबर 1 पता चला। अच्छा, आप लोग थोड़ा बताओ सबसे पहले कि आप क्या जानकारी मिली? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, 1 सेकेंड, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। यस, अनम्यूट कीजिए आप लोग का, बताइए पहले क्या पता चला? सर, टाइम मैनेज करना, मोबाइल को हमेशा चार्ज रखना, 9 महीने तक फोन चेंज नहीं करना, हमारा फोन बेस्ट फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर और मेंटर, बॉस। बस रुकिए, रत्ना मैडम, नंसी मैडम आप बताइए और क्या? गूगल कैलेंडर में एक्सपर्ट होना। यस, तृप्ति मैडम और क्या? बोलिए, अनम्यूट हुआ, बोलिए, आपने बंद कर लिया। ओके, गीता मैडम बोलिए। जोर से बोलिए, बोलिए गीता मैडम। सर, ब्रेन हमें समझाएगा कि हमें नहीं करना है, लेकिन हमें अलर्ट रहना है। यस, नमिता मैडम। कैलेंडर को बॉस बनाना, दोस्त बनाना है। गुड। मनस्वी मैडम, आपका स्क्रीन उल्टा हो गया है, बोलिए। सर, अलार्म सेट करना है, स्लीपिंग, उठने Yes. का, गोल लिखने का, सबका Okay. अलार्म सेट करना। गुड। बसंती मैडम। पूरे दिन की चर्या लिखने का कैलेंडर में जो जो हम कर रहे हैं
और उसको फॉलो करते जाना। गुड। अलका मैडम, अनम्यूट कीजिए। सर 9 महीने तक हमें फोन को अपने पास रखना है, उसको चार्ज करके रखना है और उसमें से गूगल कैलेंडर को डाउनलोड करके अपने पूरे दिन का जो रूटीन है वो उसमें सेट कर देना है, जिससे कि हम अपने काम में आगे बढ़े। गुड। यस, तृप्ति मैडम। कोई भी एक पॉइंट बोलिए। हमको हमारा मोबाइल चार्ज रखना है, अपने मोबाइल को अपना दोस्त बनाना है, बॉस बनाना है। गूगल कैलेंडर पे सब हमको नोट रखना है कि हमको क्या क्या करना है। सुबह 4 जैसे भी उठे उसके बाद सब रूटीन रखनी है सारी। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। हरिप्रिया मैडम। सर 9 महीने तक मोबाइल को चेंज नहीं करना है और गूगल कैलेंडर को अपना बॉस बना के रखना है और अलार्म लगा के रखना है, कब सोना है, कब उठना है, कब मैसेज डालने हैं, कब हमें क्या क्या करना है, हर समय एक्टिव रहना है सर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। विद्या मैडम। गूगल कैलेंडर को अपना दोस्त बनाना है और फोन हमेशा चार्ज, नेटवर्क पूरा होना चाहिए अपने पास। और गुड 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 गुड। रश्मि मैडम। हाँ सर, मोबाइल चेंज नहीं करना है, 9 मंथ तक उसको हमेशा चार्ज करके रखना है। गूगल कैलेंडर में एक्सपर्ट होना है, स्लीपिंग टाइम और वेकअप टाइम और जो भी मीटिंग अटेंड करना है सबका टाइम उसमें कैलेंडर में वो टाइमिंग और डेट वगैरह सब सेट करके रखना है। फैंटास्टिक। अंजना मैडम। सर रात को सोने के पहले नेक्स्ट डे का पूरा गूगल कैलेंडर में सेट करना है, सारे अलार्म सेट करने हैं और मोबाइल चेंज नहीं करना है, मोबाइल को अपना फ्रेंड बनाना है और सारे शेड्यूल का ट्रैकिंग करना है। गुड। रुक्मणी मैडम। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या समझ में आया बोलिए। सर, जैसा मोबाइल चार्ज करना, उसका लो बैटरी लो नहीं, फिर ऊपर से जो हम शाम को हमको सब डिसाइड करके रखना चाहिए कि सुबह हमको क्या करना है। सुबह उठेंगे तो हमको ये सेट करना है कि हमको किसको से बात करना है। गोल सेटिंग हमारा यही होना चाहिए कि हम दिन भर जो भी सेट करेंगे वही दिमाग में बैठेगा, क्योंकि सुबह सुबह ही दिमाग में बैठता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, नीरज जी। सर स्केड्यूल फिक्स करना और जो भी चीज़ हमने कैलेंडर में कमिट कर दिया है, मतलब कैलेंडर को में लिख दिया कि ये करना, उसको किसी भी हालत में करना, क्योंकि कैलेंडर हमारा बॉस है। शाबाश। ओके, आई थिंक सबका हो गया। सो अभी इसी के साथ अभी कुछ चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ स्क्रीन पर। अभी वो देख लीजिए बेसिक क्या होता है कैलेंडर का। बेसिक कैलेंडर मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड वाला जूम के बाजू में। यस और नो दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है सर। तो कैलेंडर पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब ये कैलेंडर में एग्जांपल के तौर पे मैं भी आपको एक नया लेता हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा दिख रहा होगा फिटनेस ट्रेनिंग, मॉर्निंग वॉक वगैरह वगैरह। आप जब उसको चाहोगे आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो अभी मैं आपको मान लीजिए कि 29 का एग्जांपल के तौर पे 29 यानी संडे के शेड्यूल में करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। पहले स्क्रीन कैसा आता है मैं पूरा बैक करके बेसिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आप जब कैलेंडर ऑन करोगे ना, आपको ना ऐसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। ऐसा दिख सकता है या फिर ऐसा दिख सकता है, ऐसा, या फिर ऐसा दिख सकता है। अब ये क्या है,
मैं एग्जांपल के तौर पे कैलेंडर पे लॉगिन किया। कैलेंडर में लॉगिन करूंगा, आपका यहाँ पे जो स्क्रीन आएगा ना, सारे ऑप्शन में बेसिक बता देता हूँ। थोड़ा स्पीड जाऊंगा, समय कम है। पहला काम है, आपका ऊपर में जो 3 बिंदी दिख रहे हैं, 3 लकीर, सबसे टॉप में लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, तो बोलिए हाँ। दिख रहा है सर। हाँ, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन याद रखिए बैकग्राउंड से कुछ आवाज नहीं आना चाहिए, ठीक है? बैकग्राउंड से आवाज नहीं आना चाहिए, अगर आएगा तो म्यूट कर लीजिएगा, कि बैकग्राउंड से आवाज नहीं आना चाहिए। सो टॉप 3 में, ऊपर में टॉप में लेफ्ट साइड में कैलेंडर में 3 ऑप्शन दिख रहा है, यस और नो? 3 लकीर दिख रहे हैं टॉप में लेफ्ट में। उसी को क्लिक करेंगे तो आपका ये बाजू में शेड्यूल, डे, 3 डे, वीक वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, और आपको ये सारी चीजें को टच नहीं करना है। आपको टच करना है सिर्फ शेड्यूल पे, फर्स्ट वाला ऑप्शन बेसिक के लिए। शेड्यूल पे मैंने क्लिक किया तो आपको ये स्क्रीन आ जाएगा, मतलब हर तारीख आपको दिखेगा, ठीक है? शेड्यूल पे चले गए। अभी वहां पे शेड्यूल के अंदर जो 28 लिखा हुआ है तारीख, उसी के ऊपर क्लिक करना है। 28 के ऊपर, आज का मान लीजिए 28, चलिए मैं कल का प्लान कर रहा हूँ 29 के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो सुबह का 1 बजे से सुबह का 12 बजे से लेकर रात का 12 बजे से लेकर दूसरा दिन का 12 बजे तक टाइमिंग पूरा लिख के आ गया। 1 2 3 करके सुबह का रात का 11 बजे तक, मतलब 1 से शुरू होगा, रात का 11 बजे तक खत्म होगा। समझ में आ गया तो बोलिए हाँ। अब यहाँ पे आपको शेड्यूल करना है। कैसे करना है? मान लीजिए कि सुबह का आपका 4 बजे उठने का है, जैसे कि मेरा है 3 बजे उठने का, ठीक है? तो 3 बजे उठना है, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे 3 बजे के ऊपर क्लिक करूंगा और 3 बजे में ऐसा क्लिक करूंगा। देखिए मैंने क्या किया, मैं वापस दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं 3 बजे के ऊपर में क्लिक किया तो देखिए ब्लू हो गया। अब जैसे ब्लू हो गया, उसके नीचे सबसे नीचे में देखिए ऐड टाइटल लिख के आ रहा है, यस और नो? सबसे नीचे। अब ऐड टाइटल के ऊपर में क्लिक किया तो ऐड टाइटल से बड़ा स्क्रीन खुल गया, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए। 3 बजे मुझे क्या क्या करना है। ऐड टाइटल में मुझे लिखना है वेकअप। वेकअप मतलब मैं सोकर उठूंगा, तो वेकअप। अब उसमें और क्या क्या करना है। वेकअप के अंदर नीचे में आ गया ऑल डे टाइमिंग, अपने आप 3 से 4 हो गया हो, 1 घंटे का डिफरेंस, तो वो मतलब नहीं है। 3 बजे हो गया। अब उसके बाद इंडियन टाइमिंग, वो भी जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है डज नॉट रिपीट पे क्लिक करना है। क्या आप लोग को दिख रहा है डज नॉट रिपीट, यस और नो? यस सर। तो डज नॉट रिपीट पे क्लिक कीजिए तो आपको ये स्क्रीन दिखेगा। इसमें आपको एवरीडे कर देंगे तो हर दिन आपका सेटअप हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो एवरीडे कर दीजिए। अगर आपको एवरी वीक करना है, जो भी हो एडवांस है, आप एवरीडे कर दो वहां पे। उसके बाद उसके नीचे में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है अलार्म। आप देख सकते हो, नीचे नीचे जाइए, पूरे बीचों बीच में 30 मिनट बिफोर लिखे अलार्म का सिंबल है, दिख रहा है तो बोलिए हाँ। तो 30 मिनट्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। 30 मिनट्स के ऊपर में ऐड नोटिफिकेशन था, उसके ऊपर क्लिक करेंगे 30 मिनट्स के नीचे, तो आपका ये स्क्रीन आ जाएगा। तो पहले से 10 मिनट वहां पे दिया हुआ है, लेकिन आप उसको 5 मिनट कर सकते हो, 2 मिनट कर सकते हो, जो भी। तो मैं वहां पे मान लीजिए कि कस्टमर क्या है मिनट्स रिपोर्ट, मतलब 3 बजे का टाइमिंग है, तो 3 बजने में 2 मिनट बाकी रहेगा और मैं डन कर देता हूँ। तो क्या होगा, अलार्म बजेगा। समझ में आ गया, यस और नो? यस सर। बस तो इतना करके ये 2 चीज बेसिक है, बाकी जो आपको एडवांस है देख लेना। और सबसे ऊपर में देखिए सेव दिया हुआ है, यस और नो? ब्लू कलर में सबसे ऊपर में दायां साइड में दिख रहा है, यस सर। वहां पे मैंने सेव कर दिया। अब सेव कर दिया तो आप देखो अभी 3 बजे में वेकअप दिख रहा है, यस और नो? तो उसी तरीका से 5-5:30 बजे का मैंने अलार्म सेट किया था। मेरा जिम का टाइमिंग है 5:30 बजे। आप लोगों का 5 बजे से 5:30 फिटनेस ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मैं जिम का एक्सरसाइज थोड़ा सा करता हूँ, तो वहां पे मैंने ये किया है। अभी मान लीजिए मुझे उस पर चेंज करना है,
सबसे ऊपर में दायां साइड में पेन का सिंबल दिख रहा है, सबसे ऊपर में दायां साइड में पेन का सिंबल दिख रहा है, यस और नो? उस पेन को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एडिट। एडिट मतलब आप उसमें कुछ चेंज करना चाहेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या चेंज कर रहा हूँ ना, अलार्म। अलार्म में मैं चेंज कर रहा हूँ कि 2 मिनट पहले वो अलार्म बजेगा। तो यहाँ पे मैंने जो टाइमिंग है उसको मैं 2 मिनट्स कर देता हूँ, 2 मिनट्स या 1 मिनट कर देता हूँ। 1 मिनट पहले मुझे पता चल जाएगा कि मुझे जिम करना है। तो ये हो गया सेम, समझ आ गया? फिर उसी तरीका से, तो ये है तरीका बेसिक का। तो दिन भर आप लोग सबका गूगल कैलेंडर ऐसे ही होगा, गूगल कैलेंडर ऐप में ऐसे ही होगा सबका, चाहे कोई भी फोन हो, गूगल कैलेंडर ऐसे ही रहेगा। तो आपको गूगल कैलेंडर को फ्लो करना है। और एक तरीका है, नीचे में देखिए प्लस सिंबल दिख रहा है, यस और नो? यस। सबसे नीचे में दायां साइड में लाल, हरा, नीला और ब्लू, उसको भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है टास्क, इवेंट, रिमाइंडर, गोल जो भी है। तो आप क्या करना, इसमें आप टास्क कर सकते हो, रिमाइंडर भी कर सकते हो, इवेंट भी कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे इवेंट इज, अभी जो हम जो कर रहे थे वो इवेंट है, तो सबको इवेंट में ही करो आप। इसमें क्या होगा, टाइमिंग वगैरह सब कुछ अच्छा से आएगा। समझ में आएगा तो बोलिए हाँ। यस सर। तो ये तरीका है। और इसमें टाइमिंग प्लस जब करते हैं ना, तो यहाँ पे आप ना टाइमिंग को चेंज कर सकते हो। ओके, टाइमिंग को, यानी कि टाइटल लिख दिए आपका, यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे 1 बजे कंपनी का प्रोग्राम है, तो अलार्म मुझे देना है, सडनली करना है, तो प्लस करो, लिखने का टाइम नहीं है। तो आप वहाँ लिखो इवेंट का नाम है मान लीजिए स्किन केयर। तो एग्जांपल के तौर पे स्किन केयर हो गया। अभी 29 तारीख का है और रिपीट मुझे नहीं करना है, इसीलिए डज नॉट रिपीट लिखा हुआ पहले से, लेकिन रिपीट 1 दिन हो रहा है, इमरजेंसी। टाइमिंग करना है, डेट हो गया, तो डेट ऐसे करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये कुछ इमरजेंसी है तो आप सेव कर लोगे, लेकिन प्रोग्राम अगर करना है या रिमाइंडर वगैरह डालना है तो प्रॉपर तरीका से, सही तरीका से जाना। सही तरीका से मतलब प्लस पे जाओ, इवेंट पे जाओ, पूरा ऑप्शन आएगा, अलार्म देना है, इतना बजे देना है, कौन से टाइमिंग पे देना है, वो करना है तो प्लस में जाना। लेकिन अगर इमरजेंसी खाली ऐसे नोट करना है तो आप डायरेक्टली प्लस पे जा करके टास्क पे जा करके लिख सकते हो। टास्क में कुछ ऑप्शन नहीं आएगा, खाली टाइटल आएगा बस। समझ में आ गया तो बोलिए हाँ। ओके, तो ये हो गया। तो ये बेसिक मैंने जानकारी दे दी। अभी दिन भर आपको करना है। कौन कौन तैयार है, कौन कौन कर सकते हैं? तो अभी तक जो भी हो गया, आई होप सो कि ये बहुत इजी था और बहुत ही सिंपल था और आप सब लोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।